अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, घर में मौजूद हूँ। सुबह का आगाज़ हो रहा है। आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको रूटीन अपनी अलग तरह से दिखाऊं कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। अमूमन ये सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। मैं नहीं बताता कि मैं कब निकला, कैसे निकला, कहाँ कहाँ सफ़र किया, कैसे किया। तो आज मैं जा रहा हूँ, तो दिन का आगाज़ अपना हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ हमारे लगे थे वो पौधे ईदगाह में, जो हमने एक मुकम्मल ग्रीनरी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था। साइम बेटा, मोटरसाइकिल लेकर आ जाओ। कहाँ है मोटरसाइकिल? लेके आ जाओ। मैं वो जा रहा हूँ ईदगाह बेटा, ठीक है। तो ये मेरी गली है, यहाँ एक नाला है, ये छोटी सी गली है और नाले के ऊपर हमने अभी कवर किया है पिछले दिनों ही। उससे पहले आगे की हालत मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी है। तो अमूमन ये चीज़ें मैं नहीं दिखाता कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो ये एक अच्छी बस्ती है इस तरह, बुखारी टाउन, और यहाँ से आबिद टाउन शुरू हो जाएगा, आगे फिर रहीमाबाद कॉलोनी। ये मोहल्ले की हमारी मस्जिद है जहाँ ख़वातीन का एक प्रोग्राम चल रहा है दर्स का। मुझे जहाँ जाना है वहाँ मुश्किल से 5 मिनट की पैदल डिस्टेंस है। तो जब तक बच्चा मोटरसाइकिल निकालेगा जब तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो इस वजह से मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया क्योंकि जल्दी जाना है। पौधे हमारे लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या सूरत हाल है वहाँ की वो दिखाते हैं आपको। क्या हाल है भाई, खैरियत से? ठीक है। यहाँ एक हमारे बहुत बड़े मंसूबे का आगाज़ हो चुका है। एक शॉप खोली जा रही है, इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बाद में बताएंगे। लग गया भाई मार्बल वगैरह, ठीक है। अब वो आएंगे इसकी छत पे वो करने वाले, शीट लगाने वाले, ठीक है ना। अमूमन जो बिहाइंड द सीन चीज़ें होती हैं वो मैं स्किप कर देता हूँ। उसकी वजह है कि बहुत वक्त इतना नहीं होता कि मैं बिहाइंड द सीन अगर दिखाना शुरू करूं कि हम किन सिलसिलों में कैसे कैसे चीज़ें कर रहे होते हैं, तो सर एक वीडियो उसी एक ही चीज़ के गिर्द घूमती रहेगी। तो हमारा मकसद है काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है वो जब पाया तकमील तक चीज़ें पहुंच रही होती हैं, ठेला बनवाने से लेकर राशन के बैग पैक करवाने से लेकर, अब ये जो हमारा मंसूबा था, शायद इसको मैंने एक आध बार सरसरी आपको दिखाया हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है और पानी की टंकी मंगवाई थी, वो पानी आज इसको लगा दिया गया है, क्योंकि इसमें हमारा इरादा जो है मुकम्मल तौर पर इनकी निगरानी करना और इनको भरपूर किस्म के दरख्त बनवाना। हाँ भाई, पानी कहीं से बाहर गया अंदर? ये मैं फुल करा था। अच्छा, तो वो थोड़ा वक्फे से डालना था ना बेटा। थोड़ा यहाँ डाल देते, थोड़ा उस कोने में डालते। एक ही जगह रख के डालोगे तो वो पानी प्रेशर से आएगा। तो नहीं, उस्ताद को समझते नहीं, उनको समझाना पड़ेगा। थोड़ा टेक्निकल हो जाओ ना, टेक्निकल हो जाओ बेटा। तो हमारा ये मंसूबा, हमारा कह लेते हैं चले, ज़मीरुल हसन जाफरी भाई कई महीनों से उनकी ख्वाहिश थी कि हम लोग कुछ पौधे लगा पाएँ। तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा ना कि हम एक रैंडम अलल टाइप पौधे लगा दें और उसकी टेक केयर ना हो पाए, उसे हवादस ज़माना के हवाले कर दें और उसमें से अगर कुछ एक दो सरवाइव कर जाएं तो ठीक है, मगर ना मर जाएंगे वो। यहाँ जो ये मंसूबा शुरू किया है इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी, इस पर मैं आपको बता दूं, अखराजात मेरे अंदाज़े से ज़्यादा अखराजात आए हैं। हो सकता है ज़मीरुल हसन जाफरी भाई के भी अंदाज़े से ज़्यादा आए हों। इस पर कुल करीबन 1,10,000 रुपये के करीब खर्च हो चुके हैं। 4,000 ईंटें मंगवाई गई थी, 3 सीमेंट की बोरियां और कुछ 45 बोरे कट्टे जिसे हम कहते हैं वो बजरी के इस्तेमाल हुए। 20,000 रुपये दिए गए ये सारी खुदाई करने के और इनको ये सीमेंट के जो बनाने के लिए, ईंटों के वो बनाने के लिए। अब हमने 21,000 रुपये के पौधे आए। नॉर्मली हमारे 14,000 में हमने पौधे ख़रीदे थे। 2 पौधे हमने बड़े ख़रीदे। ये 3500 रुपये का जो मेरे रकम में नज़र आ रहा है आपको, ये 3500 रुपये का एक पौधा, और ये 3500 वाले 2 पौधे। बाकी जो हैं वो सारे 600, 800 कुछ इस तरह के पौधे हैं जो 4 से 5 फीट के हैं। तो कुल मिलाकर 1 लाख रुपये अब तक खर्च आ चुके हैं, क्योंकि 3 गाड़ियाँ हमने पानी की भी मंगवाई हैं, कुछ 1500 की और एक आज 1200 रुपये की। तो अब एक पाइप चाहिए होगा हमें, जो वहाँ से ये अकब में आपको जुल्फ़कार भाई नज़र आ रहे होंगे, तो इनका साथ मकान ज़ेर तामीर है। तो वहाँ से इन्होंने हमें ऑफ़र किया है कि भाई मेरे पास पानी की टंकी बनी हुई है, तो आप एक पाइप ले आएँ, उसमें डालें और इनको आप पानी देना शुरू कर दें।
इन फ्यूचर, अभी तो हमने पानी का इंतज़ाम टंकी डलवा के कर लिया है, तो ये वो कुछ 10,000 रुपये के करीब हमारा एस्टीमेट है कि वो एक पाइप आ जाएगा, तो कुल मिलाकर 1,10,000 रुपये। ज़मीरुल हसन जाफरी भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर उस दिन ज़्यादा शुक्रिया अदा हो जाएगा जिस दिन ये मुकम्मल दरख्त बन जाएंगे। तो जो भी इसकी छाँव में बैठेगा, इसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होगा, इस पर जो चरिंद परिंद आकर घोंसले बनाएंगे सर एक सिलसिला होगा जो कि ना जाने कब तक कायम रहता है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत सिलसिला होगा। मुकम्मल इन्वायरमेंट को तो हम तब्दील नहीं कर पाए होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ, एक ज़र्रा, एक कतरा, वो इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए ये यकीनन अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। ज़मीरुल हसन जाफरी भाई के लिए आप तमाम लोगों से दरख्वास्त होगी कि उन्हें ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चल भाई यहाँ रोक दे। अल्लाह अकबर। आप आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ यहाँ। अमूमन ये सारी डिटेल मैं स्किप कर देता हूँ, वीडियो की तवालत की वजह से ही हम लंबा नहीं लेके जाते। हमारा कुल 1,14,000 रुपये, लेकिन 4,000 इसमें से माइनस होंगे क्योंकि हमने 1 सैकड़ा बजरी मंगवाई है, लेकिन बजरी बच गई है, तो तकरीबन ये हमारी 4 से 5,000 की बजरी लगी होगी। तो कुल 1,00,000 मैंने 10,000 आपको बताया। 21,000 के हमारे पौधे हैं, 10,000 का हमारा पाइप होगा। पानी की 3 टंकियाँ मंगवाई 4,200 रुपये की, और पहले 3,000 ईंटें आई 25,000 की, फिर 1,000 ईंट आई 9,000 रुपये की। रेत की ट्रालियाँ हमने मंगवाई थी, 2 मंगवाई थी ज़मीर, दो मंगवाई थी 8,000 रुपये की। मजदूरी 20,000 रुपये इसको खोदने, इसको बनाने के लिए, 500 रुपये का गोबर, और सीमेंट की 2 बोरी लिखी हुई इधर, सीमेंट की 3 बोरियां लगी हैं बेटा, 1,400 ये बढ़ जाएंगे। 1 सैकड़ा बजरी, बांस हमने मंगवाए थे अंदर लगाने के लिए पौधों के साथ 2,100 रुपये के। पानी के 3 टैंक हो गए थे 4,200 के। चौकीदार ये 3-4 दिन जो काम चला हमारा, 3,000 रुपये उसको दिए, और चाय के 500 रुपये। तो कुल मिलाकर 1,11,000 साढ़े 11,000 रुपये हमारे ख़र्च हो गए इस पर। तो ज़मीरुल हसन जाफरी भाई, आपके 40,000 और 37,700 रुपये ये मुझे मौसूल हुए थे, जिसमें से हमारा इस प्रोजेक्ट पर ख़र्च आया है 1,11,000 रुपये। 2.5 सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख। यार उठो उठो उठो, टाइम बेटा उठो, चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल बेटा जल्दी कर। ये मोटरसाइकिल पहले इसकी निकाल, इसकी साइड में कर। टाइम नहीं है यार, बहुत सुस्त आदमी हो आप लोग यार, जल्दी कर जल्दी कर। हाँ ना, मोटरसाइकिल लेकर फिर वो वॉशरूम जो बन रहे हैं वहाँ भी जाना है बेटा, इस तरफ जाना है, बुखारी टाउन की तरफ। सीधा चलो, सीधा। पेट्रोल पूरा हो गया है, आप उतर जाओ। पेट्रोल ख़त्म हो गया? अरे नहीं कर यार, तो पेट्रोल भरवाओ इसमें, हैं? कहाँ से? यहाँ से मिल जाएगा? रोड पे जाना पड़ेगा, रोड पे पीछे जब पेट्रोल डलवा के ले आओ। मैं मोटरसाइकिल का हो गया पेट्रोल ख़त्म, और मैं यहाँ, ये सारी चीज़ें नॉर्मली आप वीडियोस में नहीं देखते, स्किप हो जाती हैं, मैं खुद कर देता हूँ कि ये क्या दिखानी भाई, इसकी क्या ज़रूरत है, काम दिखाया जाए। तो लेकिन आज एक जो लाइफ की रूटीन है, जिस तरह से मेरी भागदौड़ होती है, मैं सोच रहा हूँ कि वो आपको, आपके साथ शेयर की जाए। तो खुला हुआ है, चलें। तो हाँ, अल्लाह खैर करे। तो वो आ रही है मिट्टी की ट्राली, मंगवाई है मिट्टी की ट्राली, तो इसके अंदर भर्ती भी डाल देंगे ना। तो ये छत डल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, रोशनदान भी रख दिए गए हैं। तो यहाँ जो है वो अभी थोड़ा कमरे को ऊंचा कर दिया जाए, मट्टी डाल दी जाए इसके अंदर। तो ये सलमान मिठानी साहब, आपका प्रोजेक्ट है ये अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए हमारे पास 1,00,000 रुपए थे। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, ये जितनी भी चीज़ें देख रहे होते हैं ना, मैं कभी इन चीज़ों पर फोकस नहीं करता बहुत ज़्यादा, सरसरी जिक्र आ जाता है कभी। हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में भाई, हर तरह की सोचें जहन में आ सकती हैं। 0 टॉलरेंस समझते हैं, 1 रुपये वो हराम है, 1 रुपया भी। ये 1,00,000 रुपया अगर मुझे मिला है इस काम के लिए, तो सर ये 1,00,000 रुपया पूरा इन्वेस्ट होगा। मेरे अखराजात कैसे चलते हैं सर? मैं कोई बली नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जान चुका हूँ, आप भी सब जान सकते हैं
कि अगर आप वाकई ही ईमानदारी से काम करें आपके लिए राहें खुलेंगी। लोग हैं ऐसे दुनिया में मौजूद। हमारे यूट्यूब की अर्निंग एक सोर्स है, लेकिन वो बहुत बड़ा सोर्स नहीं है। वो हर महीने को एक जैसी नहीं होती। कभी 50,000 हैं, कभी 70,000 हैं, कभी लाख रुपए भी मिलते हैं, लाख से ऊपर भी मिलते हैं, लेकिन वो एक जैसी नहीं है। हमारे कुछ मेहरबान हैं जो हमें कुछ ज़्यादा राह के नाम पे दे देते हैं। हमारे कुछ मेहरबान थे जो पैट्रियन पर हमें सपोर्ट करते रहे, अब नहीं है, चलें करते रहें, वो भी हमारी इन ज़्यादा राह में खर्च हो जाता है। और फिर हमारे कुछ मेहरबान, जैसा कि मैंने कहा कि वो कुछ एक्स्ट्रा मनी सम टाइम, सब नहीं कुछ, और तकाजा किसी से नहीं है। और आप भी ये मत सोचिएगा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ तो आप उसको लामहला फॉलो करेंगे, नहीं। वो मेरा अल्लाह जब इन लोगों तक हमें पहुँचा सकता है तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ कर सकता है, बल्कि करता है। तो ये भूल जाएं इन चीज़ों को कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, मुझे 2 टाइम की बेखौफ रोटी मिल रही है। तो सलमान मिठानी भाई बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। ये यहाँ पर भर्ती डल जाएगी। एक कमरा हम कम से कम इन्हें इस काबिल करके दे पाएंगे कि बारिशों में इनकी छत ना टपके, इंशाल्लाह। ठीक है अम्मा जी, तो ये आ रही है, आप डल जाएगी इसके अंदर ना, और छत वत भी आगे पीछे ये सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको बारिशों में ये परेशानी नहीं होने वाली अभी। अगर हम हर जगह से चाय पियेंगे तो सारा दिन हम चाय पीते रहेंगे, चाय नहीं पीनी हमने, ठीक है ना। हाँ नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आज आप जो देख रहे हैं वो मेरी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की रूटीन है। आज वैसे 5 फरवरी है, यौम यकजहती है कश्मीर डे, और जहाँ से हम अभी गुज़र रहे हैं ये सेटेलाइट टाउन की मुंशी चक्की नामी एक स्टॉप, एक इलाका है, और सामने कोने से सेटेलाइट टाउन की वाटर सप्लाई स्कीम है, ये वाली। हमारे शहर का जो सबसे खूबसूरत रोड है वो ये है। ये जरवारी शाख से लेकर चांदनी चौक तक करीबन 1.25 किलोमीटर का टुकड़ा, जो कि हम कह सकते हैं कि कदरे खूबसूरत है। इसके अलावा फिर हैदराबाद रोड इकबाल पंप से लेकर स्टेट लाइफ बिल्डिंग तक, वो खूबसूरत कह सकते हैं हम उसे। बाकी पूरे शहर को आप इन रोड्स की हालत देखकर कंपैरिजन मत कीजिएगा, बहुत बुरी हालत है। ये इस तरफ ज़री तरक्याती बैंक, और ये खैर मोहम्मद भुरगड़ी साहब का बंगला, और ये है चांदनी चौक नामी इलाका। चांदनी चौक, एक तो दिल्ली का चांदनी चौक है और एक मिरपुर ख़ास का मॉन्यूमेंट बना हुआ अल्लाह नाम का। बस बदकिस्मती ये है कि इसके इर्द गिर्द घास लगाने का मंसूबा था, जहाँ इंक्रोचमेंट हो चुकी है और कुछ लोग बैठे सारा दिन ताश खेलते रहते हैं। और ये एक तरफ मेरे भान सिंह आबाद, जिसका नया नाम औरंगाबाद है, और दूसरी तरफ जो है वो है रहीम नगर। कभी इसे मद्दू शाह कॉलोनी भी कहा जाता था, लेकिन ये ऑफिशियली रहीम नगर है। सामने जो ये बिल्डिंग ये नज़र आ रही है इमारत, ये कभी कायम सिनेमा हुआ करता था मिरपुर ख़ास का एक, और यहाँ से भान सिंह आबाद शुरू हो रहा है। और ये शेल पंप, ये बेटा शेल पंप के पीछे जाना है हमने। तो जहाँ मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ, यहाँ से कभी पुराने दरिया की बाकियात थी इस तरह बेटा। तो अब यहाँ घर बन चुके हैं। तो मुझे आपको लेके आना था यहाँ जो वाशरूम मैं आपको एक बार दिखा चुका हूँ, इंतहाई खस्ता था, गिरने वाला था, तो उसे गिराकर उसकी दीवारों को यहाँ वाशरूम बनाया जा रहा है। बाहर की दीवार भी चूँकि आगे से बहुत खस्ता थी, गिरने वाली थी, तो उसे भी गिरा दिया गया है, और गिराकर तो ये मुकम्मल दीवार नहीं की जा रही है, और यहाँ पर एक मुकम्मल वाशरूम नया बनाया जाएगा। और ये मंसूबा है हमारा मोहम्मद इखलाक भाई का, जिसकी देख रेख मैं कर रहा हूँ, तो उनकी सजेशन पर तो ये बन जाएगा इंशाल्लाह। मिस्त्री भाई हमारे, ये कब तक तैयार हो जाएगा? 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, कितना वक्त लग जाएगा अंदाज़ा? 3 दिन लग जाएंगे। चलें जी, काम बना कर रखें। अच्छा, एक चीज़ मैंने और सजेस्ट की थी, क्योंकि ये दरवाज़ा गिरने वाला है, ये गिर जाएगा, ठीक है, ये बताया आपको कि हाँ इसको भी हम इसका पिलर यहाँ कर देंगे, ताकि ये दरवाज़ा जो है ना ये बिल्कुल निकल जाएगा, गिर जाएगा ना। तो ये भी साथ में काम में इजाफा कर लीजिएगा, ठेकेदार को बता दीजिएगा फिर, ठीक है ना। मैंने ठेकेदार से बात कर ली है, तो वो इसको भी साथ शामिल करते हैं। अब कहाँ जाना है? आप चलें, मुझे वो वाटर हैंड पंप की इंस्टॉलेशन जहाँ हो रही है वहाँ चलना है बेटा।
ठीक है ना। वाटर हैंडपम्प की इंस्टॉलेशन 2 मुख्तलिफ मुकामात पे चल रही है बेटा। एक खान रोड की तरफ है, एक इस तरफ लगारी पंप की तरफ है। तो वहाँ विज़िट करना है। मैंने मुस्तफ़ा को फ़ोन किया, वो आ रहे हैं। आप मुझे, आपकी ड्यूटी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, आप मुझे कहाँ छोड़ें, आप मुझे मामू के पास लेके जाएँ, मैं ठेला तैयार हो रहा है उसको भी चेक करूँ, ठीक है ना। तो साइम की यहाँ से छुट्टी है, मुस्तफ़ा साहब को कॉल कर दी है, उसके बाद मेरे हेल्पर वो होंगे, आप घर जाओ, ठीक है। ये है जनाब मीरपुर ख़ास का पुराना बस टर्मिनल, ओल्ड बस टर्मिनल, मीरवा बस स्टैंड कहा जाता था इसे। और यहीं मुझे मामू ठेले वाले के पास जाना है। उनकी दुकान जो है वो इसके ओल्ड बस टर्मिनल के अंदर ही है। मिस्टर मामू, ये हो ना हो हमारा ही काम हो रहा है, हमारा ही हो रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त कहानियाँ बन रही हैं, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये दूसरे की है, वो अपनी बन गई है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ये जो इशारा किया मामू ने, ये चाय का इशारा किया है। तो मामू अक्सर कहते रहते हैं और हम चाय नहीं पीते, वो बात वही है कि अगर चाय पीने लगेंगे जगह जगह बैठ के तो इतना वक्त नहीं है भाई, तो मामू की चाय पीते हैं। मामू ये जब वो तख्ते वाले को फोन करा था, बोला अभी तो लकड़ी काटी नहीं, आया नहीं, माल आया, मैं 3 के वक्त बना दूंगा फौरन करके। अच्छा, हाँ ये बात है। आज शाम तक मिल जाएगा? आज शाम तक मिल जाएगा, कल सुबह तक मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। चले जी, यहाँ से हम लोग आगे रुखसत होते हैं। बच्चे को मैंने भेज दिया था। ये मेरे दोस्त हैं मज़र भाई, कभी आपने इनको वीडियो में हमारी देखा होगा। यहाँ अभी टैक्सी स्टैंड बन चुका है ना पुराने बस टर्मिनल में, तो ये टैक्सी चलाते हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं। कभी कभार एमरजेंसी में हम इनकी टैक्सी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है मज़र भाई, बहुत शुक्रिया। चलो भाई मुस्तफ़ा साहब, सरवर भाई के पास चलना है, वहाँ से नेम प्लेटें वगैरह लिखवानी है कुछ। हम पहुँच चुके हैं भाई अपनी सरवर भाई की दुकान पर, और यहाँ हमें सबमर्सिबल पंप के लिए एमरजेंसी में प्लेट बनवानी है। वैसे हम अक्सर औकात रात को 12-1 बजे यहाँ बैठकर बनवाते हैं। सरवर भाई जी सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? हमारा ही काम चल रहा है, और क्या। चलें जी माशाल्लाह। मैं थर के कल्चरल में तुम्हारी वीडियो देख रहा था। अच्छा। भाई आगे। हाँ अच्छा, थर की वीडियोस देख रहे हाँ, थे? मैं देख रहा था। अच्छा अच्छा, उसमें हमें भी आपने देख मैंने लिया। सर्वर को दिखा, मैं सर्वर, अच्छा। मैं अली मुनव्वर भाई आ गया। बस ये सामने ना, जैसे मरहूम अब्दुल लतीफ़ भट्ट है, उसके नीचे मरहूमा शहनाज लतीफ़ भट्ट आ जाए, और मरहूम शेख मोहम्मद सादिक के नीचे मरहूमा सुरैया सादिक आ जाए। ये चारों आमने सामने नाम आ जाएंगे। और ये जो ऊपर है ना ग्रीन वाली पट्टी, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा दें। ठीक है। हाँ, ये खूबसूरत हो जाएगा ना माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसके बीच में क्या लगाएं? पट्टी लगा रहे हैं? हाँ, ओ सब कमाल कमाल, ज़बरदस्त। सरवर भाई, ये आपकी क्रिएटिविटी है ना, ये कमाल है। ये मेरे जहन में आइडिया नहीं था ये, तो माशाल्लाह। आप इस पे लगाते हैं पर बिस्मिल्लाह। हाँ, इस पे वो अरबी रस्मुल ख़त में मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने पास होंगे ना ये। हाँ हाँ बिल्कुल। चाय कहाँ है भाई? तो हमने ये सारा रिकॉर्डिंग करके इमरान भाई को भेज दिया था। तो इमरान भाई का अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज आ गया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी, वो मुझसे पहले आपने देख लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत ही नहीं मुझे तो मज़ीद देखने की। माशाल्लाह आप खुद माशाल्लाह बहुत केयरिंग है हर चीज़ में, तो अल्लाह आपको जुदाई खैर अता फरमाए जी। तो ये तरीक़ाकार होता है, हम यहाँ से एक वीडियो बना के उन्हें भेज देते हैं कि आप चेक कर लें ये, और वो चेक कर लेते हैं। अब ये फ़ाइनल बना के भेज देते हैं। जी इमरान भाई, ठीक है, ये वो जो मरहूम लिखा गया था उस पर मरहूमा कर दिया हमने, और ये फिर फ़ाइनल हो गया। और आप पूछ रहे हैं कि आप कब आएँ, तो हमने ये डेट रखी है इसकी 10 तारीख। रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहे हैं मेरा ख्याल है 18 या 19 फरवरी से, तो ये 7-8 दिन पहले हमारी कोशिश है। अगर हम 10 तारीख से लेट भी होते हैं तो 11 या 12 हो जाएगी। मैं आपको फ़ाइनल बता दूंगा 8-9 तारीख को कि आपने किस तारीख को आना है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह
इसका इफ्तिताह पहली बार हमारे किसी समरसेबल का आप खुद करेंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह। तो यहाँ हमारा काम ख़त्म हो गया, अब हमने अपने अगले प्रोजेक्ट पे चलना है। चलें भाई, बिस्मिल्लाह करें। तो पहले हमें बैंक जाना है पैसे निकालने, एक खातून के पास भी असल में हमने जाना है। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं तो वो फैमिली भी उसी तरफ उसका घर है, तो उनकी भी थोड़ी मदद करते हुए जाएंगे, या वापसी में आते हुए करेंगे। इधर से यहाँ से निकलेंगे। यहाँ कभी एक सिनेमा हुआ करता था, मीरपुर ख़ास का मशहूर, पाकिस्तान बनने से पहले का सिनेमा था, फिरदौस सिनेमा, अब ख़त्म हो चुका है ये। और ये एक सराय हुआ करती थी कभी, ये भी पार्टीशन से पहले की है, और एक हिंदू भाई की मिल्कियत थी ये, पुरानी बिल्डिंग है ये। तो ये जो रोड है ये सर सैयद रोड, जो कि खिप्रो स्टैंड, सिंदड़ी, सांगड़, और फिर यहीं से आगे से उमरकोट के लिए भी सामने जो चौराहा आएगा वहाँ से निकलेगा। और यहाँ ओल्ड खिप्रो बस टर्मिनल होता था, और अब तो बस टर्मिनल सारे ख़त्म करके एक जनरल बस स्टैंड बना दिया गया है मीरपुर ख़ास हैदराबाद रोड पर। तो ये यहाँ सामने बस टर्मिनल होता था, ये खिप्रो बस टर्मिनल कहलाता था। और यहाँ से SRTC सर्विस जो सिंध गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट थी वो भी यहाँ से चला करती थी। यहाँ उनका एक डिपो और उनका वो मैकेनिक वगैरह की जहाँ उनकी मरम्मत होती थी वो भी होता था, और वो एग्जैक्टली इस जगह पर होता था। यहाँ कुछ गवर्नमेंट का कोई इदारा बन गया है तो यहाँ हुआ करता था। और ये मीरपुर ख़ास शहर जो है वो चारों तरफ से एक रिंग रोड में घिरा हुआ है, तो उसमें से एक रिंग रोड मेरे घर की तरफ है और दूसरा रिंग रोड ये वाला है। ये कहलाता है कॉलोनी वाला रिंग रोड, जो कि नूर CNG जहाँ कभी हुआ करता था, अब वहाँ पर KFC है, तो वहाँ जाके मेन रोड से मिल जाता है। तो हमने जाना है इस तरफ। तो हम अपनी पहली साइट पर पहुँचे हैं। यहाँ मिस्त्री हमारे जो हैं वो काम में लगे हुए हैं। तो जहाँ मैं इस वक्त पहुँचा हूँ यहाँ हमारी बोरिंग चल रही है। वालेकुम अस्सलाम। सुबह से कौन सा पहला बोर है, दूसरा ये दूसरे पे है, ठीक है। अच्छा, सही यार, इस पे पानी छिड़काव करो इस पे, तो उससे क्या होगा कि ये सीमेंट मजबूत होगा। हाँ बच्ची सुखे थो ना पानी, हाँ पानी लगाइंदा रहो इनते। हाँ जेतिरो पानी लगाइंदो ओतिरो मजबूत थींदो, जल्दी टुटंदो कोन। हाँ पक्को थींदो। अमूमन ट्रकों के पीछे बड़े दिलचस्प जुमले लिखे हुए होते हैं। जैसे इस पे लिखा हुआ है, दोस्तों की खुशी दुश्मनों का दाग। थोड़ा आगे चलो भाई। इंशाअल्लाह ज़िंदगी दी खैर होवे, मेरे साजन दुआ करना। माशाअल्लाह। तो अब हम आ चुके हैं कॉलोनी, हमीदपुरा कॉलोनी, और दोनों तरफ एक तरफ क्रिश्चियन कॉलोनी है, और ये मुनीर स्वीट जहाँ पर एक मशहूर मिठाई की दुकान है मीरपुर ख़ास की। इस तरफ ये सीड फार्म रोड है इस तरफ, और ये रोड हमीदपुरा कॉलोनी नंबर 1, और उस तरफ कोने में हमीदपुरा कॉलोनी नंबर 2। यहाँ आने की वजह, हमने खैर यहाँ से आगे जाना है एक फ़ैमिली के घर पे। वो फैमिली अभी घर पर मौजूद नहीं है, तो आध घंटे में आएगी, तो आध घंटा हमने गुजारना है। तो यहाँ ये हीराबाद की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये कॉलोनी वाला रोड कहलाता है। मीरपुर ख़ास की एक अहम सियासी शख्सियत अनीस एडवोकेट, बस ये अनीस वाला रोड भी कह देते हैं इसे, तो उनका घर इसी रोड पर है या था। हमारे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी इस रोड से बहुत यादें वाबस्ता हैं। अनीस भाई, शफीक सिद्दीकी भाई, उनके भी अवाइल उम्री का काफ़ी वक्त यहाँ गुज़रा है। और भी हैं बहुत से लोग जो यहीं अहमद होटल भी मौजूद है,
जिनकी चाय काफ़ी इस इलाके में मशहूर है, ये है अहमद होटल। ये डॉक्टर मोहिनी, ये वाला। और यहाँ भी एक हमारी वीवर, वो आटा चक्की है, अमेरिका में रहती हैं। और ये डॉक्टर मोहिनी का हॉस्पिटल। और ये आगे फिर वो लाल बिल्डिंग होती थी यहाँ, और लाल बिल्डिंग के साथ वाली गली में तौसीफ़ कुरैशी भाई, अताउल्लाह कुरैशी भाई का तो इंतकाल हो चुका, उनके वालिद थे। इस गली में उनका घर सामने, ये वाला जहाँ अभी डॉक्टर अब्दुल गनी सम्मू, पहले यहाँ डॉक्टर रियाज साहब बैठा करते थे, उनका इंतकाल हो गया। तो ये घर है तौसीफ़ भाई वालों का। तो हम जा रहे हैं हीराबाद, बल्कि हीराबाद पहुँच चुके हैं हम तो। ये है भाई हीराबाद, मीरपुर ख़ास का एक ऐसा इलाका, जब हम छोटे हुआ करते थे तो तब हम सुना करते थे कि रात पूरी खुला रहता है। इधर से रास्ता नहीं था सही, चल इधर से, मेन रोड से। मीरपुर ख़ास की एक और मशहूर मिठाई की दुकान, उनका आगाज़ यहीं से हुआ था। एमडी की आगाज़ मोहम्मदीन स्वीट्स के नाम से अब भी यहाँ मौजूद है। ये पुरानी दुकान है। हमारी कुरैशी बरादरी काफ़ी रहती है यहाँ, तो इसलिए गोश्त काफ़ी बड़ी तादाद में बेचने वाले उनकी दुकानें हैं यहाँ पर। ये एक बिल्डिंग है सामने, भुट्टो बिल्डिंग। ये जस्ट पाकिस्तान बनने से पहले बनी थी, और उसके बाद जिन लोगों ने ये बनाई थी उन्हें यहाँ रहना नसीब नहीं हुआ, वो लोग माइग्रेट कर गए। और अब यहाँ एक मशहूर फैमिली जो है वो रिहाइश पजीर है, जो कि ताज़िया भी बनाते हैं। नाम मैं उनका बोल रहा हूँ, क्या नाम था मुझको, उनको ये ताज़िया बनाते, गोपू है, दो मशहूर ताज़िया हैं मीरपुर ख़ास के, बब्बन का ताज़िया। हाँ, तो पहले वैसे इसको भुट्टो बिल्डिंग कहते हैं। यहाँ काफ़ी ऐसे घर हैं जो बहुत पुराने बने हुए हैं ना, जैसे उनमें से ये वाला घर, ये भी पुराना बना हुआ है। कुछ यहाँ अभी रिकन्स्ट्रक्शन भी हो रही है घरों की। ये पुराना इलाका है। अब हम जा रहे हैं चाकीपाड़े की तरफ। चाकीपाड़ा, जहाँ मेरे एक दोस्त हैं, उनकी एक दुकान है निमको की। अक्सर औकात जब मुझे कुछ फ्री वक्त हो तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। जैसे अभी हमें कुछ वक्त गुजारना था, तो हम इनके पास बैठेंगे थोड़ी देर, जब तक हमारी वो फैमिली आ जाए जिनसे हमने मिलना है। सामने मदीना मस्जिद के जो मीनार हैं वो नज़र आ रहे होंगे। ये कदीम इलाका है मीरपुर ख़ास का, कदीम इलाकों में ये शुमार होता है। तो ये है वो मीरपुर ख़ास की मशहूर दुकान रफ़ीक निमको। अस्सलामु अलैकुम भाई लोगों, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफ़ी दिन के बाद यहाँ आया हूँ, तो स्पेशली अचार का काउंटर इन्होंने बनवाया है। शफीक, मुझे वो रफ़ीक भाई के मरहूम के बेटे, वो कहते यार ये देखो, तो अचार की मुख्तलिफ वैराइटीज़ जो हैं वो इन्होंने सजाई हैं। लहसुन, सर क्या क्लास का अचार होता है। ओह माशाल्लाह, कोरमा अचार भी आ गया है सर, क्या बात है। रमज़ान चूँकि आने वाला है ना, तो ये सर ये रमज़ान की ख़ास सौगात है नहीं, जो अमूमन रमज़ान में नज़र आती है। आम दिनों में लोग शायद नहीं खाते इसे। तो कुछ देर हमें यहाँ इंतज़ार करना पड़ा है। हमारी फैमिली आ चुकी है जिसके पास हमने जाना है। चले भाई। तो अभी ये हीराबाद के एक ऐसा इलाका है, यहाँ एक कभी मैदान हुआ करता था, अब तो गंद कचरा भी है सर। और इस तरफ टाटा मिल आगे, और गौशाला वाला आगे, ये टाटा मिल है। तो यहाँ एक मैदान हुआ करता था पाकिस्तान बनने से पहले, और वहाँ रामलीला लगा करती थी। जो हमारे हिंदू बहन भाई यहाँ रहते थे काफ़ी बड़ी तादाद में, तो उनके जो त्यौहार वगैरह होते थे, तो यहाँ थिएटर लगा करता था, और रामलीला, जिसमें मज़हबी कहानियों को थिएटर के अंदाज़ में पेश किया जाता था ना। तो इस तरफ जो है ये गौशाला का इलाका है, और ये टाटा मिल, यहाँ पर कभी मिल हुआ करती थी एक। अब तो जो माइग्रेटेड हमारे बहन भाई आए हिंदुस्तान से, तो उनकी आबादी है मेजॉरिटी में यहाँ पर। ये खारपाड़े वाला रोड, इस तरफ गुलशन हैदर, और हमारे इस तरफ है थम्साबाद।
और ये कायम खानी कम्युनिटी हॉल। ये रास्ता निकल जाएगा सीधा आगे, खान रोड कहलाएगा वो, और उसके साथ ही फिर हमीदपुरा कॉलोनी। इस तरफ एक कब्रिस्तान है मशहूर, पीर आफ्ताब शाह का आबाई कब्रिस्तान कहलाता है ये। और इस तरफ जो ये रोड है ये खान रोड है, जो कि खान नामी एक छोटा सा शहर है जहाँ हमारे इस इलाके का सबसे तवीलुल क़ामत शख्स रिहाइश पजीर है। खान शहर के पास एक छोटे से गांव में, शंकर नाम है, भील, हिंदू भील कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ है। और हमने जाना है मेहरान कॉलोनी, जो कि निस्बतन एक नई कॉलोनी है, काहू जो दड़े के साथ ही मुत्तसिल है। तो जिस मुकाम पर मुझे आना था मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। जहाँ मैं मौजूद हूँ ये किराए का घर है। एक ख़ातून और उसका एक बेटा जिसका जहनी कुछ इलाज चल रहा है। उम्र रसीदा ख़ातून है। पुट जी घनी उम्र नहीं जी, तकरीबन 22 साल। तहाँ जो मुड़स कॾहिं गुज़ारे हुए? उनके 14 साल थी। 14 साल से एक सिंगल बच्चे को पाल रही है, एक सिंगल ख़ातून वुमेन, और ख़ुद मेहनत मुशक्क़त करती हैं कुछ ना कुछ, जिससे घर किराए का तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। सफ़ा खुला है रशीद भाई का। रशीद भाई की तरफ से जो सवाबदीद फ़ंड था मेरे पास 22,000 रुपये। गुज़श्ता वीडियो में हमने एक यतीम बच्चे को राशन दिया था, बल्कि एक बाबा जी को दिया था। हाँ, यतीम बच्चे को नहीं, एक बाबा जी को 10,000 का। 12,000 रुपये रशीद भाई मेरे पास बकाया थे आपकी अमानत। तो ये इस खातून के लिए अम्मा ये 12,000 रुपये आहिनि। ये असांजो हिकिड़ो भाउ आहे रशीद भाउ, हुन जी तरफ़ां आहे तव्हांजे लाइ, ठीकु आहे। तो 12,000 रशीद भाई, काई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 रुपये। तो ये हमारी बेवा बहन। तो हमारा ये प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से मुकम्मल हो गया। तो ये है जानवरों का हॉस्पिटल मीरपुर ख़ास का, और सामने टाउन पुलिस स्टेशन थाना मीरपुर ख़ास का, काफ़ी पुराना, पहले यहाँ होता था, अब सामने नई बिल्डिंग बन गई है तो वहाँ है। और पुलिस के ज़्यादातर दफातर यही है, एक पुलिस लाइन के अलावा सरकारी और भी इदारों के दफातर हैं यहाँ पर। इसी रोड पर इस तरफ 15 का ऑफ़िस है, और सामने डीसी का ऑफ़िस। इसी रोड पर मीरपुर ख़ास जेल हुआ करती थी, और मुख्तियार कार का ऑफ़िस भी यही आपको दिखाते हैं। ये पुराने रेलवे क्वार्टर हैं, यहाँ पुलिस स्टेशन के क्वार्टर हैं। और ये मुख्तियार कार की बिल्डिंग है इमारत की, जो कि पाकिस्तान बनने से कबल की है, 1903। इसे 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। यहाँ जेल होती थी। और इस तरफ यहाँ मीरपुर ख़ास का जो पुराना किला है वो कभी यहाँ हुआ करता था, इस दीवारों के उस तरफ जो एक कच्चा किला हुआ करता था। तो ये आ गई शिमला स्वीट्स, और ये मरकज़ी शाहराह है मीरपुर ख़ास की, जिसे M.A. जिना रोड कहते हैं। ये मीरपुर ख़ास को हैदराबाद और कराची से मिलाती है। ये सामने पुलिस लाइन की दुकानें कहलाती हैं, और एक तरह की ये फूड स्ट्रीट भी है। ये मिर्ज़ा मसरूर बेग रोड, ये रहा मिर्ज़ा मसरूर बेग। और यहीं नादरा ऑफ़िस है मीरपुर ख़ास का। एक तरफ हमारे ये बिल्डिंग है नादरा ऑफ़िस की, और दूसरी तरफ हमारे ये पुलिस लाइन। इन दीवारों के उस तरफ SP ऑफ़िस है, और सामने रेलवे वाला ब्रिज, अंडरग्राउंड ब्रिज जो है रेलवे लाइन का। इस वक्त हम शहर के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रहे हैं। ये रेलवे फाटक है, कराची से रेलवे लाइन आती है और आगे फिर खोखरा पार तक जाती है, ज़ीरो लाइन, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जरवारी शाख। सामने नज़ीर हुसैन पार्क देख रहे हैं आप, और ये जरवारी शाख है। हम जहां से आ रहे हैं मेहरान कॉलोनी से,
वो शहर का एक अलग कोना है, ये उसके मुतज़ाद उसके अपोजिट एक कोना है, और हमें यहाँ से भी कुछ किलोमीटर आगे जाना है शहर से बाहर। तो ये रोड जो था ये मीरवा डिग्री नौकोट जुड्डो रोड था, इसे हमने छोड़ दिया है और यहाँ से फिर कच्चा रास्ता जो हमारी लोकेशन है हमने वहाँ जाना है। तो हमारी जो दूसरी टीम है, जैसा कि मैंने बताया था, वो शहर के एक दूसरे कोने में काम कर रही है। तो यहाँ वाटर हैंड पंप की तनसीब चल रही है। अमूमन ये चीज़ें आप वीडियोस में नहीं देख रहे होते ना, हम लोग फाइनल प्रोजेक्ट करके ही आपको दिखा रहे होते हैं, बाकी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, वक्त का ज़िया ना हो पाए, बोरियत ना लगे। तो हो सकता है, वैसे तो आप सबको पता है कि इनके पीछे सारी मेहनत होती है, लेकिन ये कि समटाइम सोचा यार ये तो बहुत जल्दी से हो गया काम। सर ऐसे नहीं होता, इन कामों के पीछे कई दिन की मुसलसल मेहनत होती है, फिर जाकर ये चीज़ें तैयार होती हैं। तो काम चल रहा है यहाँ, जो सीमेंटेड थल्ला है वो तैयार हो रहा है, एक जगह बोरिंग चल रही है, ठीक है, जहाँ बोर हो रहा है अभी वहाँ भी आपको लिए चलते हैं कि उस काम की प्रोग्रेस कैसी है। ये चीज़ें हम डेली बेसिस पर मॉनिटर कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पर इनके विज़िट हो रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें कभी आप वीडियोस में नहीं देखते, वो स्किप कर देते हैं। तो यहाँ इंस्टॉलेशन चल रही है, बोर का काम शुरू है इस घर के अंदर। सही है। तो रेत से कितना नीचे लेके जाओगे? 20 फीट और लेके जाएंगे, ठीक है। सवा 4 बज चुके हैं, हमें 1 या 2 और काम करने और उसके बाद फिर घर जाएंगे। अगर कोई और काम ना हुआ, कोई इमरजेंसी कॉल ना आ गई कहीं से, तो फिर एक वीडियो एडिटिंग करके कोशिश करेंगे कि रात तक आप तक वीडियो आ जाए। आज तारीख़ क्या है यार, मैं तारीख़ भूल रहा हूँ, मैं देखता हूँ। आज 5 फरवरी है, तो ये 5 फरवरी की कारगुजारी है। रोज़ाना की रूटीन लाजमी यही हो ऐसा नहीं है, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है, तो रात लेट भी हो जाते हैं। जैसे नेम प्लेटें हमने लिखवानी है, दिन में हम लोग नहीं निकलवाते, तो रात को 12-1 बजे हम लोग वो काम करवा रहे होते हैं। तो ये कोई 16 से 18 घंटे की रूटीन होती है। कभी कभार 14 घंटे 12 घंटे में भी हम लोग फ्री हो जाते हैं। ये वापस मीरवा रोड आ गया, उस रोड पर हम लोग चढ़ गए। तो काफ़ी मसरूफ़ रोड है ये, क्योंकि सहराए थर की ज़्यादातर ट्रैफिक वो यहीं से जाती है, ख़ास तौर पर मिट्टी इस्लाम कोट नगर पार करके लिए। तो ये हमने पाइप ख़रीदना है, वो जो ज़मीरुल हसन जाफ़री भाई का प्रोजेक्ट है शजरकारी वाला, उसको प्रॉपर पानी देने के लिए। तो 200 फीट का हमने यहाँ से पाइप ख़रीद लिया। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें भाई ज़मीर साहब। तो 4:57 हो चुके हैं और हमने जो मदरसा ज़ेर तामीर मदरसा और मस्जिद, वहाँ जाना है। काम की प्रोग्रेस क्या चल रही है, और उसके बाद हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो अभी सरप्राइज़ है लईक भाई की तरफ से, तो उसके बारे में हमने कुछ मीटिंग करनी है एक, और कुछ प्लॉट देखने हैं हमने। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी उस लोकेशन पर जहां हमारा मस्जिद और मदरसा ज़ेर तामीर है। एक ऐसी बात कही है ज़मीर भाई जो अभी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इन्होंने मोटरसाइकिल पर बैठते ही वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इन्होंने क्या कहा है। फ़िलहाल तो अपनी लोकेशन पर हम पहुँचे। इधर से ज़मीर, इधर से, वहाँ से रास्ता नहीं है, या चल फिर वहाँ पैदल उतर के चलते हैं। वालेकुम सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है बुनियादों का, और इस तरफ हमारे मिस्त्री मज़दूर लगे हैं।
तो ये है हमारे परवेज़ भाई का मंसूबा, मस्जिद और मदरसा, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है तेज़ी से चल रही है और कॉलम सिस्टम वाला काम हो रहा है मज़बूत। बैरूनी दीवारें और अंदर मस्जिद की बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है। तो हमारा इरादा है कि रमज़ान में यहाँ तरावी यहाँ भर्ती डला के इसके ऊपर छपरा लगा के तो हम काम चलता रहेगा और साथ में नमाज़ शुरू करवा दी जाए। इंशाअल्लाह कोशिश यही है। बाज़ औक़ात बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ें होती हैं। कुछ देर पहले मुझे फ़ोन आया मौलाना आरिफ साहब का, जो ये मदरसा जिनकी ज़ेरे निगरानी बन रहा है। अच्छा, ये जो पैसे इस मस्जिद और मदरसे के लिए हैं, ये डायरेक्ट वो हमारे अतिया कुनंदगान जो हैं परवेज़ भाई, मैंने मौलवी साहब का नंबर दिया, वो डायरेक्ट उन्होंने पैसे उसमें भेजे। मैंने कहा ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ी सी डिवाइड हो जाएँ। और बहुत भली आदमी है आरिफ साहब। बैंक में जो अकाउंट खुलवाया हुआ एटीएम ने लिया, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं और वो पैसे अल्लाह की राह के हैं, वो क्यों ज़ाया हूँ। कोई एसएमएस सर्विस नहीं ली हुई मौलाना साहब ने कि यार ये एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए जाएं, ये अल्लाह की राह के पैसे हैं। तकवे की हम उस मंजिल पर नहीं है, बाखुदा नहीं है। एसएमएस सर्विस भी है, एटीएम भी है, टैक्स के पैसे कम करते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल वो किए, मैं टैक्स फाइलर हूँ मैं, तो इस वजह से तो वो शख्स वो भी नहीं है। वो कहता है कि ये एक्स्ट्रा पैसे मैं क्यों दूँ। वो रोज़ाना की बुनियाद पर 50,000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकलवाता बैंक से कि इजाफी टैक्स देना पड़ेगा, ये क्यों ज़ाया करूँ पैसे। 2 दिन बैंक बंद हो गए सर, आज 5 फरवरी है। मुझे उनका फ़ोन आया, मैंने अभी कुछ देर पहले उनसे बात की, कह रहा है वो सर 50,000 रुपये चाहिए थे, आज मैंने वो दिहाड़ियाँ देनी है मज़दूरों को, पैसे नहीं है मेरे पास, वो बैंक तो बंद है। मैंने कहा यार मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी जो पैसे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर वो मुख्तलिफ़ कामों में ख़र्च होने के लिए मैं उतने निकलवाता हूँ। मैं भूल गया था सच में। फ़हीम भाई मुझे माफ़ कीजिएगा, और हमारी भाभी फ़हीम भाई की ज़ौजा, जिनकी वजह से ये सिलसिला यहाँ से आगाज़ हुआ, यहाँ हमने वाटर हैंड पंप लगाया था, तो उन्होंने मुझे 2 दिन पहले 50,000 रुपये दिए थे कि सर इस मस्जिद मदरसे में इसके लिए। ओए होए, जब मुझे वो एकदम मेरे जहन में, अरे मैंने कहा मैं अभी मौलाना आरिफ साहब को फ़ोन करता हूँ, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं उन्हें बताता हूँ कि सर आपके 50,000 का इंतज़ाम 2 दिन पहले अल्लाह कर चुका है। अब पता नहीं ये करामत है या क्या है, ये मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। बस अल्लाह ताला हमें हमारे मंसूबों में कामयाब करे। ये अब तक का हमारा सबसे बड़ा मंसूबा है जिसका ये आगाज़ हुआ है। ये 8,000 स्क्वायर फीट मस्जिद, मदरसा और स्कूल है। परवेज़ भाई ग्रेट, बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई, जज़ाकल्लाह। मेरे आज सुबह से तीसरे हेल्पर ज़मीर साहब हैं। ये हमारे लिए कुछ काम भी करते हैं, जैसे ईदगाह में जो वो हमने वो बनवाए, उसके पौधों की प्रोटेक्शन के लिए वो इन्होंने बनाए। छत इन्होंने, ये ठेकेदार हैं, वाशरूम बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, आगे भी कई काम हमारे लिए ये करेंगे। तो ये मुझे एक बात कह रहे थे मोटरसाइकिल पर जैसे ही हम बैठे, यार तुम अच्छे आदमी हो यार, सुबह से तीसरा, क्योंकि उनको पता सुबह मैं अपने बेटे के साथ था, उसके बाद मुस्तफ़ा साहब के साथ था, उसके बाद अब इनके साथ बैठ गया हूँ। कह रहा तुमने सबको थका दिया और तुम सुबह से चल रहे हो। ये इसमें थोड़ी सी मेरी तारीफ़ है, लेकिन मुझे हंसी आई। तो मैंने कहा बस कुछ ऐसा ही है कि मैं सुबह से एक ही हूँ और मेरे साथ 3 हेल्पर तब्दील हो गए हैं। अब शाम तक मेरे साथ ये रहेंगे, 1-2 जगह और हमने जाना है, तो वो यही मेरे साथ होंगे। मौलाना साहब आ रहे हैं, उनको बुला लिया है और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि हालांकि यहाँ पैसे मौजूद हैं हमारे पास परवेज़ भाई के, लेकिन बैंक बंद होने की वजह से तो ये फ़हीम भाई, ख़ास तौर पर स्पेशली फ़हीम भाई की ज़ौजा हमारी भाभी बहुत शुक्रिया। आप ही हमारी वीवर थी, आपने फ़हीम भाई को दिखाया मेरा ख़्याल है, या आप रेडियो सुनती थी और उसके बाद फिर कनेक्ट हुए हम। आप अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ डोनेट करते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए। और आपकी सेहत के लिए हवाले से गुज़श्ता कुछ अरसे पहले आपकी सेहत ठीक नहीं थी, अल्लाह करे कि वो ठीक हो और हमेशा आप तंदुरुस्त तवाना रहें। तो ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये एक ऐसे मौके पर जब वाकई जेन्युइन ज़रूरत है, और आपके 50,000 रुपये वो मैंने मंगवाए, बेटा लेकर आ रहा, मेरे पास नहीं थे, और फिर मौलाना साहब भी आ जाएंगे तो उनके हवाले करते हैं। आज जुमेरात है, तो जो मिस्त्री मज़दूर हैं उनके लिए जो जुमेरात हिसाब होता है उनका, तो उन्होंने भी अपने घर पे कुछ ना कुछ लेके जाना होगा। तो अल्लाह ताला हम सब की ये एफ़्टें, हम सब की ये कोशिशें, काविशें कामयाब फरमाए। आमीन सुम आमीन। अवाइल उम्री में इस तरह की छोटी नोटबुकें मैं भी जेब में रखता था,
कुछ शेर व शायरी से शगफ था, कुछ अशार, कुछ गज़लें कहते थे। मौलवी साहब के पास भी ऐसी नोटबुक है, वो यहाँ दर्ज कर रहे हैं ये ज़ौजा फ़हीम भाई की तरफ से 50,000 रुपये, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो उससे पहले ही दर्ज हो चुके हैं जब उन्होंने इरादा किया, और मुझे 2 दिन पहले उन्होंने पैसे दे दिए। तो ये 50,000 रुपये फ़हीम भाई, तो ये आज पैसे होते हुए भी हमें ज़रूरत थी कि पैसे देने थे, और आज ये आपकी तरफ से अल्लाह ताला को मंजूरी थी। ज़ौजा भाई फ़हीम, ठीक है सर, ये 50,000 रुपये मौलाना साहब। अच्छा मौलाना साहब वीडियो पे चूँकि नहीं आते तो हम भी इनका एहतराम करते हैं कि उनकी ख्वाहिश के बग़ैर उन्हें वीडियो पे ना लिया जाए। तो बहुत शुक्रिया भाभी और फ़हीम भाई, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए और आपके लिए जन्नत में एक आला दर्जे का महल तैयार करवाए। आमीन सुम्मा आमीन। सूरज गुरूब हो रहा है और 6 बजने वाले हैं, 5 मिनट रहते हैं। तो यहाँ से मदरसे के काम से तो ज़िम्मेदारी से हम फारिग हो गए। अब उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रहे हैं हम लोग, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर। नो डाउट ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये हकूक़ अल्लाह, खैर इसमें भी हकूक़ुल इबाद है, तालीम है इन्वॉल्व। तो जो लईक भाई वाला प्रोजेक्ट है उस सिलसिले में हम लोग प्लॉट देख रहे हैं। उससे पहले 2 प्लॉट देख चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं हम लोग, तो तीसरा प्लॉट देखने के लिए जा रहे हैं। ये शहर का मुज़ाफ़ाती इलाका है और यहाँ कुछ गांव देहात हैं, कुछ नई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। और ये रास्ता जो कच्चा है ये सीधा दोबारा से मीरवा रोड जो है, डिगड़ी जुड्डो नौकोट रोड, उस रोड से जाके मिल जाएगा। हम पहुंच चुके हैं मुग़ल आज़म टाउन, जो कि तालका थाना मीरपुर ख़ास उसके साथ मुत्तसिल है ये, और सेंट्रल जेल के साथ। हमीद साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहचाना आपने मुझे? पहचाना आपने? पक्की बात है? हाँ चलें ठीक है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्लाट देखना आया। वालेकुम सलाम। बिजली नहीं है? हमारी आज की वीडियो का यहाँ इख्तिताम होने जा रहा है। हमारे एक भाई थे शौकत अली, यूके से, उनकी तरफ से एक अमानत थी हमारे पास 43,075 रुपये। ये ज़कात की मद में थे पैसे। हमारी एक बेवा बहन यहाँ मौजूद है और उन्होंने कहा था शौकत भाई ने कि मिर्ज़ा SA के नाम से आप इसे आगे डोनेट कर सकते हैं। तो हमारी इस बहन के लिए दवाई के पैसे हर माह 10,000 रुपये, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 10,000 रुपये मिर्ज़ा SA भाई आपकी तरफ से हमारी इस बहन के लिए। अल्लाह ताला आपको भी सलामती अता फ़रमाए और देने और लेने दोनों को, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन की जो रूटीन थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरा एक और शख्स से कमिटमेंट थी, मुझे उसके पास भी जाना है। हो सकता है कि मैं वहाँ जाऊँ या हो सकता है हम कल पे रख लें, लेकिन कल और ज़िम्मेदारियाँ हैं, अंधेरा हो चुका है। तो ये एक नॉर्मल किस्म की रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ फ़र्क के साथ ये रूटीन होती है। सुबह घर से 8 बजे निकले थे सर, अभी घर जाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जितने भी लोग इन सिलसिलों में जुड़े हुए हैं, तो कोशिश होती है कि इंतहाई ईमानदारी के साथ, मुखलिसी के साथ हम ये आपकी अमानतें ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।